गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक्सपोनेंट या पावर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फार्मूले को भी हम लोग जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है और उसके फार्मूलों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूलों के आधार पर दिया गया क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं पहले एक्सपोनेंट की हिंदी क्या होती है। एक्सपोनेंट की हिंदी होती है घातांक। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखें, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं एक्सपोनेंट की जो हिंदी होती है वो घातांक होता है, या इसे हम घात भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए a का पावर अगर m दिया हुआ है, इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है, तो जो m है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे या इसी को पावर भी कह सकते हैं, और जो a है उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब भी फिगर दिया होगा उसमें हम m जो है उसको हम एक्सपोनेंट या पावर बोलेंगे और जो a है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ओके, आइए हम जानते हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और फार्मूला क्या है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूलों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। पहला जो फार्मूला होता है वो होता है a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। ये हमारा एक्सपोनेंट या पावर का पहला फार्मूला है। इसमें क्या है, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम और पावर डिफरेंट होने की कंडीशन में जब मल्टीप्लाई होता है तो इस कंडीशन में पावर्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ओके, तो क्या फार्मूला है, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। आइए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 पे पावर 3 है इंटू 2 पे पावर 2 दिया हुआ है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर 3 प्लस 2 यानी 2 का पावर 5 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको जो है अगर एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करके हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ओके, अब हम जानते हैं इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है। हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कि जब बेस सेम होगा और पावर्स जो है डिफरेंट होंगे तो डिवाइड के कंडीशन में क्या करते हैं। आइए देखें, वैसे राइट डाउन हमने किया है a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m माइनस n, यानी डिवाइड में हम कह सकते हैं कि डिवाइड में जो पावर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, आइए एग्जाम्पल देखा जाए इसमें। जैसे मान लीजिए दिया हो 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 2, तो इसको हम इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 2, या तो हम इस फॉर्म में राइट करें या इस फॉर्म में राइट करें, दोनों कंडीशन सेम है। तो अभी बताए हैं कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो हम लोग डिवाइड में पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो उस कंडीशन में 3 पे पावर 5 माइनस 2 यानी 3 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। इसको अगर आगे भी अगर एक्सप्लेन करना होगा तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, और करके 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का पावर 3 होने का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यानी ये आ जाएगा आंसर उस कंडीशन में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरह जो है हम लोग जान गए सेकेंड फार्मूला एक्सपोनेंट का। अब आइए हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट का तीसरा फार्मूला क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए, जो तीसरा फार्मूला हम लोग का होता है उसमें बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होता है। ठीक है, बेस डिफरेंट और पावर सेम होने का मतलब इसका फॉर्म देखिए कैसे होगा, a पे पावर m इंटू b पे पावर m इक्वल टू a इंटू b पे पावर का होल पावर हम लोग m राइट कर सकते हैं। तो इस तरह इस फार्मूले पे जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दिया हो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, तो क्या हुआ देखिए इस एग्जांपल में बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर जो है सेम है। तो इस कंडीशन में हम इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं 2 इंटू 3 इन ब्रैकेट और पूरे का होल पावर 3 हो जाएगा। इसको आगे हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 6 का पावर 3 हो गया। ये तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसको अगर हमको एक्सपेंड करना होगा, इसका आगे आंसर और लाना होगा तो हम लोग इसको आगे राइट कर सकते हैं
6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 पे पावर 3 का मतलब 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यानी 6 6 36, 36 6 216। अब आइए हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट और पावर का अगला फार्मूला क्या है। एक और चीज हम बताते हैं आपको, एक्सपोनेंट और पावर का जितने भी फार्मूले हैं उसको हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। यानी जैसे हम लोग फार्मूले को सीधे यूज कर रहे हैं, जैसे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n कर रहे हैं, उसी को हम राइट डाउन कर सकते हैं बैकवर्ड। अगर दिया हो ए पे पावर m प्लस n तो उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। जितने भी एक्सपोनेंट और पावर के फार्मूले हैं उसको हम लोग बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला फार्मूला है ए पर पावर m का होल पावर n, यानी पावर पे पावर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में फार्मूला जो होगा ए पे पावर m का होल पावर n है, तो उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं ए पे पावर m इंटू n। यानी हम कह सकते हैं कि पावर पे जब पावर दिया होगा तो पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 2 पे पावर 2 का होल पावर 3 दिया हो, तो इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। क्या दिया है, पावर पे पावर दिया है तो पावर का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 2 पे पावर 6 हो जाएगा। ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया। इसको और एक्सपेंड करना होगा तो हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं इसको और करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पे पावर 6 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। ठीक है, अब यही फार्मूला अगर हमको बैकवर्ड करना होगा तो बैकवर्ड कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए दिया हो ए पे पावर m इंटू n, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं ए पे पावर m का होल पावर n। ओके, एक्सपोनेंट और पावर का जो है नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फार्मूला तो क्या दिया हुआ है, बेस डिफरेंट है और क्या है, डिवाइड दिया है, यानी a अपॉन b का होल पावर m दिया है, तो इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं a पे पावर m डिवाइडेड बाई b पे पावर m। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि एक्सपोनेंट और पावर का जो फार्मूला है वो बैकवर्ड भी चलता है। यानी अगर कंडीशन ये दिया हो कि a पे पावर m अपान b पे पावर m, तो इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं a अपान b का होल पावर m। आइए इस पर फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला तो हो गया। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं कि इस पे अगर क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए दिया हो 2 अपान 3 पे पावर 2 दिया हो, तो इसको हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग राइट डाउन कर सकते हैं 2 पे पावर 2 अपॉन 3 पे पावर 2, यानी हम लोग इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 का पावर 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स और 3 पे पावर 2 होने का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट और पावर का अगला फार्मूला क्या है। तो अगला है, अगर a पे पावर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, या इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है रैशनल नंबर के फॉर्म में, a अपॉन b का पावर अगर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। आइए इसके एग्जांपल देखा जाए। तो मान लीजिए दिया हो 2 पे पावर 0, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी। या एक और एग्जांपल देखा जाए, 7 पे पावर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। मान लीजिए दिया हो 235 का पावर अगर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। अब जो रैशनल नंबर के फॉर्म में एग्जांपल देखा जाए, रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर दिया हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। जैसे मान लीजिए 3 अपान 2 का पावर अगर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 अपान 9 का अगर पावर 0 दिया हो तो इसकी भी वैल्यू। अगला जो फार्मूला है एक्सपोनेंट और पावर का, जैसे मान लीजिए किसी वैल्यू पे पावर नेगेटिव दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, a पे पावर माइनस m है, तो इसको हम 1 अपान a पे पावर m लिखेंगे, यानी इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी। यानी देखिए इसका एग्जांपल, यदि 2 पे पावर -3 दिया है तो उसको राइट डाउन करेंगे 1 अपान 2 पे पावर 3। ठीक है, यही फार्मूला अगर नेक्स्ट फार्मूला है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको ऐसे दिया हो कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू दिया हो और इसकी पावर निगेटिव हो तो उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो a पे पावर m हो जाता है, यानी जो पावर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया हो 1 अपान 3 पे पावर -2, तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये 3 पे पावर 2 हो जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9 कम कर सकते हैं। देखिए अगर a अपॉन b ये रैशनल नंबर पे दिया है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि a पे पावर -m दिया हो तो उसको कैसे करते हैं, तो वही फार्मूला बस रैशनल नंबर के फॉर्म में है। क्या है, a पे पावर a अपॉन
b का होल पावर माइनस m है, तो इसका हम रेसिप्रोकल अगर कर देते हैं तो उसका पावर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हो 2/3 का पावर -3, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 2/3 को हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर कहता है कि इसको एक्सपेंड करके इसका एक और आंसर लाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पे पावर 3 को हम 3 टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं, और 2 पे पावर 3 को 2 इंटू 2 इसको भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8, यानी इस वैल्यू का जो आंसर होगा वो 27/8 आएगा। थैंक यू क्लास।